नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वबाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब चैनल पर सियासी तज्ज़ियात और इंटरव्यू पेश कर रहा हूँ। अब मैं इसमें एक और इजाफ़ा कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की डायरी। मैं रोज़नामा नवाए वक्त के साथ 41 साल तक वाबस्ता रहा। अब मेरा बैसियत चीफ रिपोर्टर रोज़नामा नवाए वक्त से ताल्लुक़ नहीं है। मैं वहाँ साल पार्लियामेंट की डायरी लिखता रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट की डायरी अपने पैशन के तौर पर लिखता रहा हूँ। मैं मुल्की सियासत पर मेरा अबूर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल जमातें हों या अपोजिशन में, सबसे मेरा राब्ता रहा है। पार्लियामेंट मेरा एक शौक़ है मैं कि पार्लियामेंट को मैं कवरेज करता रहूँ। अब मेरा चूँकि प्रिंट मीडिया में पार्लियामेंट की डायरी लिखना ख़त्म हो गया है, अब मैं पार्लियामेंट की डायरी सोशल मीडिया पर लिखूँगा। यूट्यूब पर आपके ज़रिए मेरे जज्बात पहुँचते रहेंगे, मेरे एहसासात आप तक पहुँचते रहेंगे, मेरी सोच आप तक पहुँचती रहेगी। आज मैं आपसे सेनेट में होने वाली कार्रवाई पर बातचीत करूँगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आप तक तमाम चीज़ें, हक़ाइक़ भी पहुँचें और उसमें कोई झूठ शामिल ना हो। हक़ाइक़ ऐसे हों कि लोगों को चौंका दें, लोगों तक सच्चाई पहुँचे। जैसा कि सेनेट का इजलास 30 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक कमोबेश 2 हफ्ते जारी रहा। ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया इजलास था, जिसका एक एजेंडा था और उस एजेंडे को कमाल मेहरबानी से चेयरमैन सेनेट ने 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया। आम तौर पर यह होता है कि कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया हो तो स्पीकर और चेयरमैन की कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में ये इजलास गैर महीना मुद्दत में मुलतवी हो जाए, ज़्यादा बात करने का अपोजिशन को मौका न मिले। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर यह इजलास बुलाया गया, अगरचे बाज़ औक़ात इसका कोरम पूरा नहीं था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये इजलास चलता रहा। इस इजलास में अपोजिशन ने अपने एजेंडे में शामिल तमाम चीज़ें, जिनमें कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर थे, इसमें महंगाई थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बारे में था, इसी तरह ब्रॉडशीट जो केस है वो भी था, और उसमें तफसील के साथ आखिरी दिन इजलास में बहस हुई। अपोजिशन की चूँकि सेनेट में अक्सरियत है, 12 मार्च के बाद आने वाली सेनेट में मामूली अक्सरियत हासिल हो जाएगी हुकूमती जमात को, लेकिन अब तक अपोजिशन को ना सिर्फ बरतरी हासिल है बल्कि पूरी तरह वो ईवान की कार्रवाई उसकी गिरफ्त में होती है, और सेनेट एक उनके लिए दर्द सर पिछले 2-2.5 साल से बना हुआ है कि वहाँ पर अपोजिशन उनका रास्ता रोक लेती है। आज ब्रॉडशीट केस पर हुकूमत के पास तो इलेक्टेड लोगों में कोई इतने काबिल और लायक तो नहीं है लोग जो आकर उनका केस लड़ सकें। उन्होंने शहजाद अकबर को हायर किया हुआ है, जिनका मुंतखब पार्लियामेंट से कोई तल्लुक़ नहीं है। पहले ये खुसूसी मावन थे, फिर अब उन्हें मशीर बना दिया गया है। अब वो उन्होंने आकर ब्रॉडशीट केस पर अपनी एक तरफा एक स्टोरी सुनाई, जिसमें कहा गया कि ब्रॉडशीट केस में जो जुर्माना अदा करना पड़ा है अरबों रुपये, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को तो ये तुरा इम्तियाज़ हासिल है। दुनिया का कोई ऐसा मामला ना हो जहाँ पर इस हुकूमत ने पाकिस्तान की ज़िल्लत और रसवाई में इजाफा ना किया हो। मलेशिया में पाकिस्तान का त्यारा रोक लिया गया। हमारे एक वफाकी वज़ीर ने जब पायलट्स की क्वालिफ़िकेशन पर
क्वेश्चन उठाए तो यूरोप की जो सिक्योरिटी की एजेंसी है उसने पाकिस्तानी तैयारों की अपने यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह और कई मामलात हैं। बरतानिया ने इसी ब्रॉडशीट केस में बरतानिया में बरतानवी हाई कमीशन, बरतानिया में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके तमाम जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया था। ये फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान जुर्माना अदा ना करता पूरा तो मुमकिन था कि $5,000 डेली उस पर सरचार्ज भी उस पर मज़ीद जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ता। ये एक कहते हैं ना कि ये जो हुकूमत आई है ये कहती हैं हम तब्दीली लाए हैं, हम तब्दीली ला रहे हैं और तब्दीली आ रही है। इनको तो हुकूमत करने का तजर्बा ही नहीं है। इनको ये इस बात का एजाज़ हासिल है कि कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते हैं जिसकी पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है। अपोजिशन ने इसको चैलेंज किया शहजाद अकबर की पेश की हुई तस्वीर को। उन्हें कहा गया कि ये जो नवाज शरीफ और कुछ और लोगों के असासे मालूम करने के लिए जो ब्रॉडशीट से जो मायदा किया गया था इसका पस मंज़र क्या था। ये सिर्फ देखें ब्रॉडशीट को पैसे तो देने पड़े तो अब ये बदनाम करने की लगे हुए हैं इस कोशिश में कि नवाज शरीफ के एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उनके बेटों के उनकी मलकियत के बारे में क्वेश्चन उठाएं और इस मामले को नवाज शरीफ वर्सेस ब्रॉडशीट कर दें। कौमी सेनेट में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राजा मोहम्मद ज़फ़र, जावेद अब्बासी और मियाँ रज़ा रब्बानी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मामले को टैकल किया है। उन्होंने कहा कि ये जो वन साइडेड स्टोरी है इसको हम कबूल नहीं करते। सेनेट की इन होल कमेटी बना दी जाए। ये इन होल कमेटी बनाने का तजर्बा मियाँ रज़ा रब्बानी के ज़माने हुआ। अब उन्होंने कहा कि आप कमेटी बना दें। कमेटी के सामने वो जिन लोगों ने ये बातें की हैं उनको भी हम तलब करेंगे और जो लोग और भी इसमें मुलव्वस हैं सारे सबको बुलाएंगे यहाँ तो आए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शिबली फराज साहब ने और बाबर अमान साहब ने मान तो लिया कि जी हम इस बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने अभी नहीं बनाई। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म ने एक 5 रुकनी कमेटी बना दिया जो इस बात का जायज़ा ले कि हमें ब्रॉडशीट पर इन होल कमेटी के सामने पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। बहरहाल ये बात तो तयशुदा है कि 12 मार्च तक तो मौजूदा हुकूमत सेनेट में एक बिल्कुल आइसोलेटेड पार्टी के तौर पर रहेगी, अक़लियत में रहेगी और हमेशा अपोजिशन के प्रेशर में रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आज का जो सेनेट का इजलास है 305वां सेशन का आखिरी जो इजलास है उस इजलास में अपोजिशन ने भी हुकूमत से साथ खूब गर्मा गर्मी की है। और इससे एक बात यह है कि आज सच्ची पुलिजो ने बड़ा ज़ोरदार अंदाज में उमर अयूब को भी आड़े हाथों लिया, बल्कि उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे कि जो बाद में चेयरमैन सेनेट ने हज़फ करार दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ बोला है और उन्होंने बहुत सियासी उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किए कि जो अगर उमर अयूब होते तो वही जवाब देते। ये तलखी और ये गर्मा गर्मी एक पार्लियामेंट का माहौल है उसमें होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास कमज़ोर टीम है, कमज़ोर लोग हैं जो हुकूमत का दफा करने की पोजीशन में नहीं है। अब देखते हैं फवाद हसन चौधरी, श्री मज़ारी और ये दूसरे लोग क्या बाबर अमान ये सब मिलजुल कर क्या ब्रॉडशीट पर अपना लायामल अख्तियार करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि कौमी असम्बली हो या सेनेट अपोजिशन छाई रहती है। अपोजिशन छाई हुई है तो इसी वजह से 2-2.5 माह से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की स्पीकर को जरूरत नहीं हुई। स्पीकर की कोशिश थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पार्लिमानी जमातों को कुछ गिव एंड टेक बात कर लें। जब स्पीकर कौमी असम्बली का स्पीकर मियाँ शहबाज शरीफ कायद हज़्ब इख्तिलाफ जो साबिक़ कायद हज़्ब इख्तिलाफ हैं सैयद खुर्शीद शाह इनके लिए
प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर सकते, तो कैसे अपोजिशन तैयार हो जाए उस इजलास में। अपोजिशन ने भी तैयार किया हुआ है कि जिस वक्त और जब ये इजलास बुलाएंगे हम इसे चलने नहीं देंगे। ये एक कमज़ोर लोगों की, कमज़ोर गवर्नमेंट की हुकूमत है कि जो अपोजिशन को साथ देकर नहीं चल सकी। 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान एक दिन भी तकरीर नहीं कर सके, और जब तकरीर की तो जेंटलमैन प्रॉमिस के तहत उनको तकरीर करने दी गई, उसके बाद वो एक दिन भी नहीं घुसे। हर बुत को जवाब देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। वो जो कहते हैं बड़े बड़े जलसों में लोगों को मैं लताड़ दूंगा, मैं नारों नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, पार्लियामेंट के 342 अरकान के सामने तो वो बात करने से उनका हौसला नहीं पड़ता। वहाँ अगर वो अपोजिशन को चोर चोर डाकू डाकू कहते हैं तो वही बात इनके बारे में वो कहते हैं। अब अपोजिशन का प्रेशर बढ़ गया है। ये जो 19 जनवरी का जो मुजाहरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया तो ना रहेगी PTI, ना रहेगी हुकूमत, फिर न्यायी सिलसिला होगा। शुक्रिया।